इसी बीच एक बड़ी खबर, जोशीमठ में लगातार भूधंसाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जो भूस्खलन से दरार पड़ी थी, अब धीरे धीरे वो मोटी होती चली जा रही है और धीरे धीरे ये दरार चौड़ी होने के चलते कड़ाके की ठंड भी इस वक्त पहाड़ों में पड़ रही है और शाम के वक्त तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों का इन घरों में रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने को लेकर लगातार तैयारी जारी है, लेकिन कई लोगों की समस्या ये भी है कि उनके घरों में रहने के साथ साथ सामान और पशु भी हैं जिनको दूसरे जगह पर शिफ्ट करना काफी मुश्किल है। ऐसे घरों में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और जायजा लिया। यहाँ पे रहने में बहुत मुश्किल हो रहा है सर। ऐसा है कि जब आजकल तो ये बारिश नहीं है, जब बारिश रहती तो ये हमें तो बहुत रहने की बहुत समस्या हो जाती, नहीं तो ये तो पूरा वो हो जाता टूटने का संभावना। आज आपको कहीं शिफ्ट करने की बात हो रही है? जी जी जी, नीचे पर्यटन आवास जो उसका निगम का है। ये सब पहाड़ों में लगातार मौसम बदलता जा रहा है, दिन रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और जोशीमठ में जो भूस्खलन हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। लगातार भूस्खलन से जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि इन दिनों दरार कम हुई होगी। आप देखिए, इन घरों में हम पहले भी पहुंचे हुए थे और अब भी पहुंच रहे हैं, तो निरंतर जो दरार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दरारें जो हमने आज से लगभग 11 दिन या 12 दिन पहले दिखाई थी, आज वो देखिए वो दरार कितनी चौड़ी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो अब दरार है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए, इस मकान में पूरा ये जो घर है, अब ये घर पूरे दरारों से फट चुका है, यानी कि ये पूरा घर अब रहने लायक नहीं रह गया है। और जिस तरीके से प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम अब लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं, हालांकि धरातल पर अगर देखा जाए तो जरूर प्रशासनिक टीम जो है वो राहत और बचाव कार्य कर रही है, लेकिन जो घर अब रहने लायक नहीं रहे हैं उनको अब लोग छोड़ रहे हैं, दूसरे जगहों पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन बड़े बड़े घरों को छोड़कर जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पे किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके से लोग वहां पे रहेंगे, क्योंकि जोशीमठ नगर का जो ऊपरी इलाका है, अधिकांश लोग यहाँ पे पशुओं को भी अपने साथ रखते हैं, इसके अलावा खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो जो समस्याएं अभी लोगों की है वो घर किस तरीके से छोड़े, किस तरीके से गाय बच्चियों को पालें, ये भी सबसे बड़ी समस्या एक निकल कर आ रही है। लेकिन दरार जो है वो लगातार निरंतर जोशीमठ नगर में बढ़ती चली जा रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। सुनील। प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची भूगर्भीय टीम और आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा। इस दौरान ये कहा गया कि लगातार प्रशासन की टीम मौके पर निरीक्षण कर रही है और अब 50 से अधिक परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। जिन जिन लोगों को शिफ्ट किया जाना है उनको शिफ्ट किया भी जा रहा है और शाम को मुख्यमंत्री एक बैठक भी लेने वाले हैं। बैठक में अभी तक जो कार्य जोशीमठ में किए गए उनका फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री जल्द ही जोशीमठ पहुंचकर जायजा भी स्थिति का लेते हुए नजर आए। आपदा सचिव ने माना कि जोशीमठ में अभी हालात चिंताजनक हैं, उन्हें ठीक करना बेहद जरूरी है। तो देखिए, परेशानी बढ़ गई है लोगों की और देहरादून में भी आज शाम को 6 बजे जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी गढ़वाल, कमिश्नर भी मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही आपदा, गृह, सिंचाई विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। डीएम चमोली समेत कई अन्य ऑफिसर्स भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और जोशीमठ भूधंसाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी और जोशीमठ को लेकर सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वो हालातों का जायजा भी जल्द लेंगे। भारती सकलानी जोशीमठ से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भारती, दिक्कतें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं, जो दरारें हैं और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं और लोगों को शिफ्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन पशु भी होते हैं कई घरों में, तो उन्हें शिफ्ट करना भी दिक्कत हो रही होगी। कुल मिलाकर अभी इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, विस्तार से बताइए और प्रशासन किस तरह से मददगार साबित हो रहा है।
देखिए, फिलहाल जैसा आपने बताया कि दरारें और बड़ी होती जा रही हैं। बिल्कुल मेरे सामने 2 होटल्स हैं और ये दोनों होटल्स आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से चिपक गए हैं। आप ये देखिए कि पूरा ये जो इतनी बड़ी दरार यहाँ पर आ चुकी है। दोनों होटल अलग अलग थे और उनके बीच में गैप था, लेकिन ये गैप पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे तब्दील हो गया है। दोनों होटल आपस में मिल गए हैं यहाँ पर, और अब प्रशासन की टीम जो है वो लगी हुई है लोगों को शिफ्ट करने में। अनाउंसमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं कि लोग जिन भी घरों में दरारें आ गई हैं उसे छोड़ दे, और प्रशासन ये व्यवस्था कराने में लगा हुआ है कि इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी डरावनी ये तस्वीरें कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ गई हैं और इस होटल्स में लोग भी यहाँ पर आ रहे थे रुकने के लिए, लेकिन जैसे ही ये दरारें यहाँ पर आई, पहले तो होटल से सामान शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। जो भी कीमती सामान है उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। इस होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थी वो यहाँ से हट चुके हैं, और जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर डर कर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं और वो भी निरीक्षण कर सकते हैं। जोशीमठ में अभी तक जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार लोगों को हटा रही है, गुजारिश यहाँ पर कर रही है। अनाउंसमेंट लगातार यहाँ पर की जा रही है। देखिए ये तस्वीर जब शिफ्ट किया जा रहा है सामान, यहाँ से ये गद्दे हटाए जा रहे हैं इस होटल। अच्छा भारती, शाम को एक चूंकि बैठक भी होनी है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। और आप बातचीत करने वाली थी यहाँ पर लोगों से, उनसे बातचीत भी कीजिए। बिल्कुल, मीटिंग सीएम यहाँ पर लेंगे। क्या कुछ अभी तक काम हुए हैं जोशीमठ में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। भैया ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी नहीं भाई साहब, आप रहते हैं? क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? यहाँ से सामान शिफ्ट कर रहे हैं, बताइए। क्या करें मैडम, हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं, करें क्या हम? हाँ, हम लोग काफी नुकसान हो गया। बहुत, हम लोग तो बस ये समझ लीजिए कि बेघर हो गए, रोजी रोटी सब खत्म हो गई हमारी। अब कुछ भी नजर नहीं कैसे आ। बताओ, कैसे पता चला, कैसे हुआ ये सब, कैसे आपको जानकारी लगी? जानकारी हमको 28 तारीख से पहले डीएम का दौरा हुआ था, 26 तारीख या 27 तारीख को। तो उन्होंने निरीक्षण किया था, होटल का किया, बगल के होटल का भी किया, यहाँ की जमीनों का भी, और मकान जो है बस्तियां हैं उनका भी निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद हमें आदेश दिया कि अग्रिम आदेश तक होटल होटल खाली करने के लिए नहीं कहा कि ये पर्यटक ना कमरे ना लगाए। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोगों ने 28 तारीख को ही बंद कर दिया और कमरे लगाने बंद कर दिया होटल। तो आप यहीं रहते थे? कहाँ रहते हो आप? हम लोग तो यहीं रहते थे, लेकिन उस दिन से अब हमको यहाँ से जाना पड़ा। हम लोग भी चले गए और मतलब कहीं किराए पे या उस पे मकान पे। प्रशासन भी तो व्यवस्था करवा रहा है आप लोग? प्रशासन तो ढील कहीं कुछ नहीं, हमको तो कहीं भी वो नहीं दिया। हमारे यहाँ पर एक, तो अब ये सामान कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? ये सामान हम लोग जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जगह मिल रही, कोई रखने को दे तो रहा है। परेशानी लोगों की काफी बढ़ गई है। शिफ्ट तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कतें जो आ रही हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। बहुत शुक्रिया भारती आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।